बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद जायका ज़िंदगी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट चावलों की खीर, और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी जिससे ये बहुत क्रीमी और बहुत लजीज बनने वाली है, और इसको खाने के बाद आपका हाथ नहीं रुकने वाला है। बनाने में बहुत आसान है, बस जैसे जैसे मैंने सारे स्टेप्स किए हैं आप भी वैसे ही मुझे फॉलो करते जाएं और मज़ेदार सी खीर तैयार कर लें। लेकिन इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा ताकि सब कुछ सही से समझ सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ मैंने 1 कप बासमती राइस लिए हैं। आप जो मर्ज़ी चाहे राइस यूज़ कर सकते हैं। अब इन चावलों को मैं एक बोल में डालकर पानी डाल दूँगी और इनको वॉश कर लूँगी। फिर 1 गिलास पानी डालकर मैं आधे घंटे के लिए इनको भिगोने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ सेकंड स्टेप ये है कि मैंने 12 से 15 काजू ले लिए हैं। अब इनको थोड़े से गर्म पानी में भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए। काजू इस खीर को थिक करेगा और क्रीमी करेगा। अब मैंने 7 से 8 सब्ज़ इलायची ले ली है। इसके बीजों का मैं पाउडर बना लूँगी और इसके छिलके मैं निकाल दूँगी। ये देखें, मैंने इलायची के बीजों का एक फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है और इसके छिलके अलग कर दिए हैं। लेकिन ये छिलके फेंकेंगे नहीं, ये चाय बनाने के लिए यूज़ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो चावल आधे घंटे के लिए भिगोए हुए थे इनका पानी निकाल दिया है मैंने। अब इन चावलों में से 1 चम्मच मैं एक मिक्सी में डाल दूंगी। अब जो काजू भिगोए हुए थे वो भी मैं इन चावलों के साथ डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी भी साथ में ऐड करूंगी, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। अब इनका एक बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। फिर देखिएगा कि मैं इस पेस्ट को किस वक्त खीर में यूज़ करती हूँ। देखें, काजू और चावल का मैंने एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब इसे एक तरफ रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक पतीली में 1.5 किलो गाय का दूध फुल फैट ले रही हूँ। इसे पतीली में डालकर इसमें 1 कप पानी भी मिला दूँगी ताकि चावल सही से नरम हो जाएं। अब इसमें जो इलायची पाउडर मैंने पीस कर रखा था वो भी डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। अब इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट में बॉयल हो जाएगा। 10 मिनट में दूध बॉयल हो गया है। अब जो चावल भिगोए थे इन्हें पहले मैं हाथ से थोड़ा मसल लूँगी ताकि ये टूटकर छोटे हो जाएं। देखिए, इस तरह से मसलना है इनको। अब देखें, मेरे हाथ पर छोटे छोटे से हो गए हैं ये चावल। अब ये सारे चावल मैं इस दूध में ऐड कर दूँगी और साथ में चम्मच चलाती रहूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी। अभी देखिए कि चावल नीचे बैठ गए हैं और आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे चावल कम है और दूध ज़्यादा है, लेकिन अभी जब 10 मिनट में ये पक जाएंगे तो फूलेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। फिर आपको इसकी मिकदार का अंदाज़ा होगा कि ये दूध के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब देखें, 10 मिनट मुझे चावलों को दूध के साथ कुक करते हुए हो गए हैं। अब ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, तकरीबन 80% तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम चम्मच को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए इसको कुक करते जाएंगे। अब जब चावल 80% तक सॉफ्ट हो गए हैं तो अब इस स्टेज पर जो मैंने काजू का पेस्ट बनाकर रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये जो पेस्ट है ये एक थिकनिंग एजेंट का काम करेगा खीर में। अब इसके साथ हम खीर को पकाएंगे 5 मिनट तकरीबन। देखिए, ये डालते ही एकदम दूध में थिकनेस सी आ गई है। 5 मिनट मैंने दूध को काजू वाले पेस्ट के मिक्सचर के साथ पकाया है। तो देखें कितनी थिकनेस आ गई है दूध के अंदर। अब मैं जो मेरे पास एक ये घोटा है इसके ज़रिए मैं चावलों को मोटा मोटा सा घोट लूँगी और इसके साथ मैं इसको पकाती जाऊंगी। और साथ में ये जो साइडों में वाइट सी एक बलाई आ रही है इसको भी उतार कर दूध में डालते जाएंगे, जिससे एक बलाई वाला हमें खीर तैयार मिलेगी। 5 मिनट मैंने इसको पकाया है तो देखें कितना थिक क्रीमी सा टेक्सचर इसका हो गया है। अब इस स्टेज पर यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून बादाम है और ये किशमिश मैंने भिगो कर रखी थी 2 टेबल स्पून, और पिस्ते 2 टेबल स्पून हैं। ये सब नट्स मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसके साथ मैं इसको पकाऊंगी। 2-3 मिनट मैंने और पकाया तो देखें ये चावल बिल्कुल घुट गए हैं। अब इस मौके पर मैं इसमें 1 कप और हाफ कप यानी 1.5 कप चीनी का मैं इसमें डाल दूंगी और इसके साथ मैं पकाऊंगी। चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी खीर। फिर हम इसको चीनी के डिज़ोल्व होने तक और थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे, तकरीबन 5 मिनट।
चीनी के साथ इसको मैंने 5 मिनट पकाया है। अब सारी चीनी डिज़ोल्व हो गई है और ये देखिए दोबारा से गाढ़ी भी हो गई है। अब ये कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ रहा है। देखिए अब इस मौके पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं कर दूंगी चूल्हे को ऑफ और फिर इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमारी मज़ेदार सी चावल की खीर रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको सारे स्टेप्स सही से समझ में आए होंगे और अब आप इसको सही तरीके से बना सकेंगे। तो इसको बनाएं अपनी पार्टीज़ में, अपनी दावतों में, और वैसे ही दिल चाहे तो बनाएं और बच्चों को खिलाएं और सब एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।